जय हिंद दोस्तों, वोकेबुलरी की सीरीज कैसी चल रही है यार? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ जरा। और अगर मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक ठोको और अपनी कॉपी पेन निकालो और फटाक से लिखने बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आने वाला है। और जब एग्जामिनेशन में आएगा, आप लोगों से बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो इस फोटो में दिख रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपबीट है। क्या है? अपबीट। तो अपबीट का मतलब क्या होता है? उत्साहित। जब पेपर में ऐसी चीजें देख लेते हो जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाई है, तो आप लोग अपबीट हो जाते हो। अपबीट का मतलब होता है बॉयंट, और इस बॉयंट को क्या कहते हैं? उत्साहित। ठीक है बच्चा? तो बॉयंट मींस उत्साहित। और उत्साहित कौन व्यक्ति रहता है? जो हैप्पी रहता है, चेरी रहता है। तो इस अपबीट का डायरेक्टली सिनोनिम नोट करो, हैप्पी और चेरी। और इसका एंटोनियम जो है वो बच्चों आप देख लीजिए, यहां पर दिख रहा है, डिप्रेस्ड है बंदा, डिप्रेशन में चला गया, थोड़ा सा हतोत्साहित हो गया है, डिस्करेज हो गया, इसका हिम्मत जवाब दे गई है। ठीक है, चलो। तो ही इज ए वेरी अपबीट पर्सन। कैसा पर्सन है? अपबीट पर्सन है, खुश मिजाज है ना, लोगों की बातें सुनता है, लोगों से बातें करता है। चलो अगला है स्फुर। ठीक है बच्चों? तो स्फुर का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, स्फुर का मतलब होता है कि जो चीजें आपको इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन मिलता है ऑन द स्फुर ऑफ दिस ओकेजन। कई बार क्या होता है, 31 दिसंबर आएगा, पुराना साल जा रहा होगा, नया साल आ रहा होगा, उस नए साल की अगवानी करते हुए आप लोग भी कई सारी कस्में तो खा ही लेते हो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो स्फुर करता है, आपको इनकलकेट करता है, आपके अंदर इंड्यूस करता है, आपके अंदर के जोश को जगाता है। तो स्फुर का मतलब होता है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब एक तरह का इंस्पिरेशन, प्रेरणा, जो इंड्यूस करता है। और जो इंड्यूस करता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं वो पचता तब है जब कैटेलाइटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम्स वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो स्फुर के लिए आप लोग लिख दो इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट को आप कैटलिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा? डेटरेंट या फिर हिंडरेंस। डेटरेंट मतलब जो रुकावट डाले, हिंडरेंस का मतलब भी क्या है? जो रुकावट डाले। ठीक है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। देख लीजिए भाई कि जो महान चीजें होती है वो कंफर्ट जोन में नहीं आती है। तो आप लोग भी कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, मेरा वीडियो पूरा देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा वर्ड देखने के बाद आप सीधे निकल लो और किसी ना किसी का शॉर्ट्स देखने लग जाओ। शॉर्ट्स नहीं देखना यार। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना यहीं पर रोक करके। ठीक है, चलो अगला देखो, नंबर 3 पर आ जाओ। और नंबर 3 कह रहा है बच्चा कि जो है रिलक्टेंट है। अब देखिए, इससे रिलक्टेंट टाइप के लोग हैं ना, रिलक्टेंट टाइप के लोगों को दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो रिलक्टेंट कौन होता है? देखिए, खाने का आइटम रखा है फिर भी बंदा गुस्सा है क्योंकि इससे मोबाइल छीन लिया होगा। तो ये खाने के प्रति अब कैसा रिलक्टेंट है? इसके हाथ में मोबाइल दे दो, खाना खाने लगेगा। तो रिलक्टेंट का मतलब था अनविलिंग, जिसकी काम करने की इच्छा ना हो। ठीक है, तो रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक। ठीक है, तो ये कैसा है? डिसइंक्लाइन है। देखो, इंक्लाइन मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। इंक्लाइन मतलब कोई काम करने की इच्छा है, आपकी इंक्लाइनेशन है किसी चीज के लिए आपका, जैसा कि आपका वर्दी के लिए इंक्लाइनेशन है। तो इंक्लाइन का अपोजिट क्या हो गया बेटा? डिसइंक्लाइन या फिर अनएंथुसियास्टिक। इसका एंथुसियाज्म खत्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो लेवल पर जा चुका है। तो इस रिलक्टेंट को आप क्या बोलोगे? अनविलिंग। और इस अनविलिंग का अपोजिट क्या हो रहा है बेटा? विलिंग या फिर एंथुसियास्टिक। ठीक है, मेनी पीपल आर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। कई सारे लोग जो है नेता नगरी की बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको नेता नगरी की बात करना पसंद नहीं है। तो दे आर रिलक्टेंट अबाउट डिस्कशन अबाउट जो है वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। अगला आ रहा है बच्चा रिडंडेंट। रिडंडेंट मींस क्या होता है? तो आप लोग जानते हो कि रिडंडेंट का मतलब होता है कई सारी अननेसेसरी चीजें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। जैसे कुछ लोग अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, एक ही बात को वो 4 बार बोल देते हैं। तो आप कह दो भाई 4 बार क्यों बोल रहे हैं, एक ही बार बोल दे। तो किसी भी चीज का बार बार रिपीटेशन होना और उस चीज का रिपीटेशन होना जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम कहते हैं रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मीनिंग यहां पर हुआ बेटा अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब अतिरिक्त। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएसेंशियल या फिर नीडलेस। और इसका एंटोनियम अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल। ठीक है, जैसे हमारा पड़ोसी कोई देश है, पड़ोसी दुश्मन देश है, और जो उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो बार बार उसको नाम लेना पड़ेगा, उसको बार बार हिंट करना पड़ेगा क्योंकि वो एसेंशियल है। और कोई चीज जरूरी नहीं है, उसको फिर एक बार नाम लेकर के छोड़ दो, खल्लास करो। ठीक है, अगला है बच्चों बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को बोल्स्टर करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रांग बना डालना। ठीक है, तो सिनोनिम्स यहां पर आ रहा है बेटा रीइंफोर्स करना, अपहोल्ड करना। आप देख रहे हो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो कुछ ना कुछ रहा होगा वहां पर जो क्या करता होगा? बट्रेस करता होगा। एग्जाम्पल देखिए, हिज थॉट लाइन इज बट्रेस्ड बाय अ डेमोक्रेटिक मैंडेट। डेमोक्रेटिक मैंडेट, जब किसी पर्टिकुलर पार्टी को अच्छे वोट्स मिल जाते हैं, उसकी अच्छी सीट्स आ जाती है तो बहुत अच्छे से काम कर पाती है। वो क्यों कर पाती है? क्योंकि उसको बट्रेस मिला हुआ है, मजबूती मिली हुई है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन करना, उसको वीक कर देना,
पर्दे के पीछे उसको कमजोर करते जाना। ठीक है बच्चा, चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? और अगर मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कहाँ है सबके सब, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो एनडीए सीडीएस एफकेट एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए सीरीज चल रही है और शानदार जानदार जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आपको मिल जाएगा। वो ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा हमारा FDA ऑनलाइन ऐप पर। FDA ऑनलाइन ऐप पर जाइए, इसके स्टोर पर जाइए, इसके स्टोर पर आप जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स, आपको फिजिक्स, है ना, इसके अलावा GAT के सारे सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ इंग्लिश। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? FDA ऑनलाइन के स्टोर पर मिलेंगे। आसानी से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपने भविष्य का जो सपना आपने देखा है उस सपने को साकार कर सकते हैं। उस सपने में मैं भी भागीदार बनूंगा आपके मेहनत के साथ साथ। तो यहां पर अगला वर्ड है एक्सपांशन। हर आदमी क्या करना चाहता है? अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। हर व्यक्ति, एक स्टूडेंट भी क्या करना चाहता है? अपनी पढ़ाई को एक्सपांड करना चाहता है। एक्सपांशन मतलब होता है उसको फैलाना, उसको ग्रोथ देना। तो एक्सपांशन मतलब उसकी ग्रोथ, उसका फैलाव। इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटा एक्सटेंशन और इंक्रीज हो जाएगा। अपोजिट चले जाएगा कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब किसी चीज को दबाना। एब्रिजमेंट मतलब किसी चीज को कम कर देना। देखिए, जो व्यक्ति जिंदा होता है, ये जिंदा होने की निशानी है कि उसके साइज में क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ही मेड एन एक्सपांशन इन हिज बिजनेस। आगे चलते हैं और मस्त रहते हैं। आगे चलने और मस्त रहने का ये देखिए, ये अगला वर्ड आया है रिवाइव करना। ठीक है, तो रिवाइव करने का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवित कर लेना, एनर्गाइज कर लेना। किसी चीज को फिर से एनर्जी भर दिया तो रिवाइव हो गया, रिवाइवल ऑफ समथिंग। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहब आ गए हैं, तो बीच में जो वैकेंट पड़ा था पद, उस वैकेंसी की वजह से थिएटर कमान का काम ठीक से चल नहीं पा रहा होगा, हो सकता है, तो इसलिए अब उस काम को क्या किया जाएगा? रिवाइव किया जाएगा तुरंत फुरत में अब थिएटर कमान की, क्योंकि सख्त आवश्यकता है। तो रिवाइव करना यानी कि उसको वापस से जोश भर देना, उसमें उसको एनर्गाइज कर देना, उसको इनकरेज कर देना, इनविगोरेट कर देना, इनविगर कर देना। विगर तो है, जोश जज्बा तो है, उसमें और आंधी की तरह हवा भर देना। अगर आप किसी को रिवाइव नहीं करते तो आप उसको डिस्युएड करते हो। डिस्युएड करने का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। डिस्युएड के साथ साथ एक और बच्चा डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब भी क्या होता है? किसी के उत्साह को खत्म कर डालना। यहां पर आप सेंटेंस देखो कितना अच्छा है, पेट्रियोटिक सॉन्ग रिवाइव्ड ऑल ऑफ अस। कि जब भी हम सुनते हैं लता मंगेशकर जी का गाना, ए मेरे वतन के लोगों, है ना, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगला है बच्चों इफेक्टिव, कि आप जब भी कुछ बोलो, आपकी जो भाषण है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो स्पीच है, वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए यानी कि इंप्रेसिव होना चाहिए। वो इंप्रेसिव और इफेक्टिव है, इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट है, यूजफुल है, जिसके लिए जितनी आवश्यकता है उतना वहां पर काम किया गया है। इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों इनसफिशिएंट या फिर इनइफेक्टिव। इनसफिशिएंट मतलब वो सफिशिएंट नहीं, इनइफेक्टिव मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इंप्रेसिव भाषा शैली, इंप्रेसिव चीजों के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है राउडी। राउडी का मतलब होता है उपद्रवी। आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है स्टोन पेल्टिंग और ये सारी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो इन सबको आप क्या बोलोगे? डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव को क्या बोलोगे? ट्रबलसम या फिर डिस्टर्बिंग। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? वेल बिहेव्ड या फिर डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो डिसरप्टिव, डिसरप्शन से दूर रहना चाहिए। आप अपने विचारों को ताकत दीजिए, क्योंकि विचारों की जो ताकत होती है वो तलवार की ताकत से भी ज्यादा तेज होती है, ऊर्जावान होती है। तो यहां पर हमने वर्ड नंबर 29 किया है। इसके बाद आते हैं वर्ड नंबर 30 पर। वर्ड नंबर 30 कहता है रेजिलियंस। रेजिलियंस आप देखिए पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि ये जो गर्ल है इसमें इतना रेजिलियंस है, इतना लचीलापन है कि इन्होंने योगा के हिसाब से अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर लिया। और क्या चाहिए भाई? रेजिलियंस। हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तानियों के अंदर रेजिलियंस है। रेजिलियंस है मतलब लचीलापन है। ठीक है, तो उस रेजिलियंस को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। इस फ्लेक्सिबिलिटी को आप क्या बोलेंगे? प्लीएबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी। इसका अपोजिट जो होगा क्या होगा कि लचीले का अपोजिट क्या हो जाता है? कड़क। तो उस कड़क को बोलोगे स्टिफनेस या फिर रिजिडिटी। हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम दी क्राइसिस, कि उसका वो वास्तविकता में नेचुरल उसके अंदर रेजिलियंस था और उसके कारण से वो क्राइसिस से बाहर आ गई। अगला वर्ड देखो बेटा, डेसिमिनेट कर देना।
डेसिमिनेट कर देने का मतलब होता है किसी चीज को बिखेर देना, कि कोई पब्लिक थी, कोई क्राउड था, भीड़ में आ रहा था, पुलिस ने उसको क्या कर दिया, डेसिमिनेट कर दिया। डेसिमिनेट कर दिया मतलब उसको स्कैटर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छितरा बिखरा दिया। तो डेसिमिनेट मतलब बांट देना। बहुत भीड़ हो रही थी तो उस भीड़ को हमने क्या कर दिया, बांट दिया, डेसिमिनेट कर दिया, स्कैटर कर देना या फिर सर्कुलेट कर देना। अपोजिट इसका हो जाएगा कंसील कर देना या हाइड कर देना, कि जो आ रहा था उसको बांटने के बजाय आपने क्या कर दिया, छुपा दिया। ठीक है, तो यहां पर डेसिमिनेट देखो, इट टुक इयर्स टू डेसिमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजीज। ठीक है, इस बीमारी जैसे कोविड आया तो उसकी बीमारी को हमको लोगों तक, उस बीमारी के जो कारण हैं, जो परेशानियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में काफी टाइम लग गया। ठीक है, अगला आता है बच्चों इनग्रोस। इनग्रोस का मतलब होता है बच्चों इनग्रोस हो जाना, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं तल्लीन हो जाना। किसी काम में आप लोग जब लग जाते हो, जब आप लोग मेरा लेक्चर सुनने लग जाते हो तो लेक्चर में आप क्या हो जाते हो, इनग्रोस हो जाते हो, तल्लीन हो जाते हो, उसको बीवीचपी कहते हैं। ठीक है, आप लोग मगन हो गए, मोहित हो गए उसमें। तो उस मगन मोहित हो जाने का अर्थ निकला कि आप लोगों को इस लेक्चर ने कैप्टिवेट कर लिया, इन रैप्चर कर लिया। अगर ये लेक्चर गंदा होता, भद्दा होता, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, डिसइंचेंट हो जाते और डिसगस्ट हो जाते। डिसगस्ट मतलब वो सैड, उदास। आप लोगों ने ये वर्ड पहले से सुना है बेटा, इंचेंट कर लेना। इंचेंट का हिंदी में मीनिंग होता है मोहित कर लेना। ठीक है, और डिसइंचेंट मतलब मोहित को खत्म, जो आप मोहित हो रहे थे उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस नेचुरल ब्यूटी ने हम सबको क्या कर लिया, इनग्रोस कर लिया, इंचेंट कर लिया। अगला है बच्चों काउंटर बैंड। आप देख रहे हो, काउंटर बैंड कर लेना। हम लोग खूब पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया है। तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देना। एब्रोगेट कर देने का मतलब होता है काउंटरमेंड कर देना। काउंटरमेंड कर देने का मतलब होता है एनल कर देना। एनल का मतलब होता है रद्द कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो इसको ओवरराइड कह सकते हैं। ठीक है, इसको रिवोक कह सकते हैं, इसको एब्रोगेट कह सकते हैं, इसको रिपील भी कह सकते हैं। ये सब इसके सिनोनियम है। ठीक है, एंटोनियम में क्या आएगा बच्चों, अप्रूव आ जाएगा, परमिट आ जाएगा। ठीक है, आई कैन नॉट काउंटरमेंड माई मदर्स ऑर्डर। ठीक है, मैं मेरी माता जी के ऑर्डर को काउंटरमेंड नहीं कर सकता। काउंटरमेंड का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में दिया था कि वो जो फार्म बिल थे, उन फार्म बिल को वापस ले लिया था, तो काउंटरमेंड ऑल फार्म बिल ऐसे करके। अगला है बच्चों चेरी, CHARY, चेरी। ठीक है, अब वो एक तो चेरी होता है, चेरी मतलब मेरीमेंट होता है ना, हंसी खुशी मौज मस्ती होता है। यहाँ पर है CHARY, चेरी। इस चेरी का मतलब होता है केनी, केनी का मतलब होता है सचेत। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अवेयर। अवेयर मतलब बिल्कुल जागरूक, एकदम से टनाटन। ठीक है, तो अब इसको केयरफुल बोलोगे, कॉशियस बोलोगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकॉशियस, हीडलेस। क्या बोलोगे बेटा, हीडलेस। ठीक है, हीडलेस मतलब जिसको कोई परवाह नहीं। केयरलेस आप उसको कह सकते हैं बेपरवाह। एक गाना भी सुना होगा आपने, बेपरवाह से करके प्यार, कदर गवाई खुद की यार। ठीक है, तो बी चेरी ऑफ लेंडिंग मनी टू समवन यू डोंट नो वेरी वेल। ऐसे आदमी को आप पैसा मत दीजिए जिसको आप ठीक से जानते नहीं हो। और हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर हमेशा क्या रहते हैं, चेरी, CHARY, चेरी। ठीक है, चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोकना है भाई। अगला है बच्चों परव्यू। परव्यू का मतलब होता है केन। केन को आप ऐसे कह सकते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान कौन सा, ध्यान रखना, डीप नॉलेज ऑफ समथिंग। क्या बोलोगे इसको, डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, परव्यू। इसको आप बोलोगे एक्यूमेन, क्योंकि एक्यूमेन का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ समथिंग स्पेशल, किसी काम को। जैसे अंबानी जी है, उनको 5G पे पूरा दिमाग लग गया है, जियो पे पूरा दिमाग लग गया, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो एकदम से कैसे होगा, एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब उस चीज की उनको हर चीज, हर बारीकी पता है। तो परव्यू मतलब वही बारीकी। इसको एप्रहेंशन भी आप कह सकते हो। इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों मिसकंसेप्शन या फिर मिस इंटरप्रिटेशन। द पॉलिटिक्स इन द ऑफिस इज बियॉन्ड माई परव्यू। ठीक है, कि ऑफिस में होने वाली जो पॉलिटिक्स है वो मेरे परव्यू मतलब मेरे ज्ञान से, मेरे समझ के परे है। ठीक है बच्चा, तो 34 के बाद 35 देखो, 35 कहाँ गया, 35 है नहीं, चलो कोई बात नहीं। 36 देखो, प्रोफेन। बच्चों प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र कर देना। ठीक है ना, तो किसी चीज को प्रोफेन कर देना, अपवित्र कर देना, इसको ब्लास्फेमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमी होता है, ब्लास्फेमी मतलब इष्ट निंदा, अपवित्रीकरण ऑफ समथिंग। तो आप इसको प्रोफेन, प्रोफेन मतलब ब्लास्फेमस, अपवित्र कर देना। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनडिसेंट, क्योंकि डिसेंट था मतलब उच्च कोटि का, इनडिसेंट मतलब उसको नीच कोटि का बना दिया। इर्रिवरेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा,
रेवरेंट, रेवरेंट मतलब क्या होता है बेटा? रेस्पेक्टेड, ठीक है, या रेस्पेक्टफुल। चलो अगले वर्ड पर आते हैं 36 के बाद 37। ये कह रहा है निगेट करना, किसी चीज का निगेट करना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, निगेट करना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनसे बहसबाजी करना, ठीक है। आई कैन नाइदर निगेट नॉर अफर्म दिस क्लेम, इस क्लेम को ना तो मैं निगेट कर सकता हूं ना इसको अफर्म कर सकता। अफर्म मतलब कंफर्म, निगेट मतलब मना। तो निगेट का क्या हो गया बेटा? निगेट का हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो एनिहिलेट हो जाएगा, या फिर बिली आप इसको कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? अलाउ या फिर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा निगेट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपोज करना, ऑब्जेक्ट करना, इसका अपोजिट क्या हो रहा है? अलाउ करना या फिर अप्रूव करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चा एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब होता है रिफ्यूजल। एब्नेगेशन, कई बार ऐसा होता है हम अपना प्रपोजल लेकर के पेरेंट्स के पास जाते हैं और बदले में हमको क्या मिल जाता है? एब्नेगेशन। तो आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि पेरेंट्स का एब्नेगेशन हमेशा आशीर्वाद ही होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच करके आपको मना किया होता है, ठीक है। तो एब्नेगेशन, एब्नेगेशन का क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का क्या हो जाएगा? अस्वीकृति। इसको आप बोलोगे रिजेक्शन या फिर फोरबियरेंस। क्या बोलेंगे बच्चा? फोरबियरेंस, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? सैंक्शन। सैंक्शन मतलब स्वीकृति भी होता है, सैंक्शन मतलब रोक भी होता है। स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग दोनों के अलग अलग है, ध्यान रखना भाई, है ना। अलावेंस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 38 के बाद आया बच्चा 39, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पॉवर्टी स्ट्राइकन, ऐसा आदमी जो गरीबी में मुसीबत में पड़ा है। आप पिक्चर में देख पा रहे हो बंदे का जो माहौल है कैसा है? इम्पेक्यूनियस है। तो इस इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पुअर या फिर पेनीलेस। अपोजिट इसका हो जाएगा वेल्दी या फिर रिच। मेनी प्लान्स वर बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प द इम्पेक्यूअस पीपल इन दी टाउन। टाउन के इम्पेक्यूनियस पीपल थे, उनकी मदद करने के लिए कई सारे उद्योगपति सामने आए और उन लोगों की मदद की गई और वो लोग आज अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। और इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट वर्ड है, इस वीडियो का लास्ट वर्ड है बच्चों डोलोरस। ये डोलोरस का मतलब होता है माइजरेबल या फिर आप इसको कह सकते हैं शोकपूर्ण, ठीक है। जो आपको डिस्गस्टिंग करता है, जो आपको उदास करता है, जिससे आपको खींच होती है, आप उसको बोलेंगे डोलोरस। डोलोरस का मतलब होता है बच्चों एंग्विश्ड या फिर कैलेमिटस। आप वो उस चीज को फेस करने से आपके ऊपर विपत्ति आन पड़ी है, तो उसको आप डोलोरस बोलोगे। इस डोलोरस को एंग्विश्ड या फिर कैलेमिटस बोलेंगे। एंटोनियम उसका हो जाएगा चेरी या फिर होपफुल। एग्जाम्पल इसने दिया है, द डोलोरस फिल्म मेड मी रिकॉल सैड टाइम्स। वो जो डोलोरस फिल्म थी, वो माइजरेबल, वो विपत्ति से भरी हुई फिल्म जो थी, उस फिल्म ने मुझे अपने बुरे टाइम को याद करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये सिनोनिम्स की सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को? बढ़िया, बिंदास, शानदार, जानदार तरीके से पढ़ाई करते जाइए, मेहनत करते जाइए। आने वाला समय हमारा ही है। रिकमेंडेशन की बाहर चल रही है फॉर डिफेंस एकेडमी पर। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी डेफिनेटली रिकमेंड होंगे, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।